वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस टॉरस। आप सब कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और बहुत दिनों बाद मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। इट फील्स सो गुड और हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड हैं। आई कैन एक्चुअली फील द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन हियर। सो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छी वाइब है। और आज हम देखेंगे कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। लाइक बेसिक थीम क्या है 2025 की, क्या ब्लेसिंग्स हैं 2025 में, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसे आप अपने 2025 को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हो। गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। और इस रीडिंग के लिए यूनिवर्स की हेल्प से मैंने कुछ हैंड रिटर्न कार्ड्स भी बनाए हैं, तो हम और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए उन सारे कार्ड्स को रेफ़र करेंगे। और इस रीडिंग में मैंने कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं रखा है कि इस पार्ट में हम चैलेंजेस देखेंगे, इस पार्ट में हम ब्लेसिंग्स देखेंगे। अगर हमें कुछ रीडिंग के स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया तो अलग से कार्ड्स निकालेंगे, बट आई एम श्योर कि कोई थीम नहीं है इस रीडिंग का। जैसे जैसे यूनिवर्स हमें गाइड करेंगे वैसे वैसे हम रीडिंग करेंगे। और अगर आप इस रीडिंग का 100% यूज़ करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक राइटिंग पैड ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए जो भी पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं और जो भी चीज़ें तो अगर आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि 2025 में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस क्या है। तो यस, और मुझे क्या बोलना था, दिस इज़ इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपकी 2025 की लव लाइफ का अलग से एक वीडियो बनाया था, पिक कार्ड बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और भी हम पिक कार्ड्स बनाएंगे 2025 का, बट आई थिंक ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एंड एवरीथिंग। सो जो पहला कार्ड आया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल का आया है। दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ, आपको पता है क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, अर्थ साइन। उसके बाद में नाइट ऑफ, एक और पेंटिकल का कार्ड, ओके। उसके बाद में है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ऑल राइट। उसके बाद में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद में है 2 ऑफ पेंटिकल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपकी दिख रही है मुझे, स्पेशली 7 ऑफ सॉर्ट से और 5 ऑफ सॉर्ट से। इसको हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है। तो आपकी थीम क्या दिख रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है 2025 में आपकी लाइफ में। अगर हम 6 ऑफ पेंटिकल देखें, हम क्वीन ऑफ पेंटिकल देखें, तो हमें समझ में आ रहा है कि मॉनिटरी वाइज, लाइक पैसों के हिसाब से अगर हम देखें, फाइनेंसिस के हिसाब से हम देखें, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हिसाब से हम देखें, तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए 2025 होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर मनी, योर करियर एंड फाइनेंसेस, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे घर या गाड़ी। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को आप एम्बॉडी कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने करियर में और पैसों वाइज बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। लाइक ऐसे करियर में आप हैं जहाँ पे रेगुलर इनकम आ रही है आपकी, कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है और पैसे कमा रहे हो आप, वेल्थ दिख रही है। अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस अच्छा जा रहा है, जॉब में आप स्टेबल हो, सक्सेसफुल हो, वेल्दी हो। और आप एक्चुअली, आपकी जो लाइफस्टाइल है, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल को आप जीते हुए दिख रहे हो। और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। अगर ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं मतलब ये एक बड़ी बात है, तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। अभी आपकी 24 में जो भी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मतलब समझ रहे हो ना, जो भी लाइफस्टाइल है उस लाइफस्टाइल से आप ऊपर उठने वाले हो और आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रही है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आई एम श्योर आप गाड़ी खरीदोगे 25 में। अगर गाड़ी है तो और ज़्यादा बेटर गाड़ी खरीदोगे, आपका घर अच्छा होगा, आपके पास पैसे होंगे। और सबसे बेस्ट पार्ट इज 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप इतने ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो कि आप लोगों को भी हेल्प कर रहे हो। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हो या फिर आप चैरिटी कर रहे हो। तो आपके पास इतना अबंडेंस में स्टेबिलिटी फाइनेंसिस की दिख रही है कि आप बहुत ही आसानी से लोगों की भी मदद कर रहे हो, आप खुद भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये तो रही एक बात।
अब क्वीन ऑफ पेंटिकल एक और चीज़ बताती है, और वो चीज़ ये है, कोई ऐसा पर्सन जो अपनी फैमिली की भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक होम मेकर होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर, क्वीन ऑफ पेंटिकल बस एक एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का होना ये भी बताती है कि आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली को लेके, फैमिली की टूवर्ड्स आप बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपका किसी पर्सन से रिलेशनशिप हो या फिर आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके सिबलिंग हो। तो आप काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ लोगों की लेते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इमोशनल सपोर्ट की हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की हो। आप एक बहुत ही होम मेकर की तरह दिख रहे हैं, एक फैमिली पर्सन की तरह दिख रहे हैं, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा डेडिकेशन अपनी फैमिली या अपने रिलेशनशिप के टूवर्ड्स। और क्वीन ऑफ पेंटिकल वैसे तो रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी बताता है, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें और क्लियर होगा कि और किस पार्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट अभी के हिसाब से, मेरे ख्याल से वेल्थ के हिसाब से, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट ईयर फॉर यू अभी तक का, आई कैन टेल यू दिस, ओके। उसके बाद में अगर हम, और हाँ, आप में से कुछ लोग अपने पर्पस में भी स्टैंड कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल है, तो देर इज़ अ हाई चांस कि अगर आपका पर्पस है कि मुझे लोगों को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्पस में स्टैंड करते हुए भी दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बेसिकली बहुत ही सिमिलर है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की तरह। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को आप 25 में कैसे बिल्ड करोगे, ये आपको समझाती हूँ मैं। आप बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके अपनी लाइफ को बिल्ड करोगे 25 में। मतलब कि यहाँ पे रूटीन ओके। सो किंग ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कि आप हर दिन किसी चीज़ पे एफर्ट लगा रहे हो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को देख सकते हो 2025 में, कि आपका रूटीन जिस तरीके का है उस हिसाब से आपको आउटकम्स मिलेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी जिस तरीके की है उस हिसाब से आपको आउटकम मिलेंगे। ये एनर्जी ऐसी है कि हर दिन एफ़र्ट लगा रहे हो, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एफ़र्ट नहीं लगाना है तो भी धीरे धीरे करके आप ग्रो करोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ओवरनाइट सक्सेस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोशल्स का देखते हैं, सोशल मीडिया का देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे 1-2 वीडियो डालते हैं और उनकी वीडियो एकदम वायरल हो जाती है और वो लोग ओवरनाइट सक्सेस बन जाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी से हर दिन वीडियो अपलोड करते हैं और ओवर द पीरियड उन लोगों को बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलती है और सक्सेस स्टेबल भी मिलती है। आर यू गेटिंग मी? फिर से समझाती हूँ आपको कि सोशल मीडिया पे अगर कोई पर्सन है और उसने वीडियोस डालने शुरू किए और हो सकता है उसका 1-2 वीडियोस वायरल हो गए, अचानक से उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई उस इंसान की, बट वो ग्रोथ अक्सर सस्टेनेबल नहीं होती है। गेटिंग मी? कि आज आप वायरल हो गए और हो सकते कुछ महीनों बाद कोई आपको पहचाने भी नहीं कि आप कौन थे। यस, आप एक टाइम पे वायरल थे, बट आपकी कोई कम्युनिटी नहीं है, आपका कोई ऑडियंस नहीं है। तो जो आप वायरल हुए हो, जो फेमस हुए हो, जो अचानक से, या फिर अगर आपके पास पैसा आया है, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि आपकी कोई ऐसी लॉयल ऑडियंस नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर सोशल मीडिया पे आप धीरे धीरे भी ग्रो कर रहे हो बट आपकी एक ऑडियंस है जो आपकी कंटेंट को पसंद कर रही है, तो वो धीरे धीरे ग्रोथ ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो सस्टेनेबल होती है, ज़िंदगी भर के लिए होती है फिर, राइट? आर यू गेटिंग मी? तो आपकी लाइफ इस तरीके से बन रही है कि लाइफ को बिल्ड होने में टाइम लग रहा है, बट एक बार वो बिल्ड हो रही है तो वो सस्टेनेबल है। जैसे एक कनेक्शन में, अगेन दूसरा एग्जाम्पल, कि एक कनेक्शन को बिल्ड होने में टाइम लग रहा है। जैसे 2 लोग हैं, 2 लोग मिले हैं, अभी कॉन्वर्जेशंस चल रही है, धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में एक दूसरे से अट्रैक्शन बढ़ रहा है या फिर वो कंपेनियनशिप बढ़ रही है। बट कुछ लोग होते हैं कि 1-2 दिन में ही आई लव यू टू, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ऐसा हो जाता है। तो वो फिर कनेक्शन में क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है तो कोलैप्स भी जल्दी होता है। गेटिंग मी? तो मैंने आपको ये इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों किया है, क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। और ये बहुत ही टिपिकल टॉरस एनर्जी भी है, टॉरस की एनर्जी भी होती है ये, कि धीरे धीरे करके ग्रोथ मिल रही है, पर एक बार वो चीज़ ग्रो हो गई तो वो
ज़िंदगी भर के लिए है, उस चीज़ को अब कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो इस टाइप का पैटर्न आप अपनी लाइफ में देखोगे 2025 में। तो अगर किसी चीज़ को होने में टाइम भी लग रहा है, कोई चीज़ है जो आप चाहते हो, यूनिवर्स देने में टाइम भी लगा रहे हैं, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड कि एक बार वो आपको चीज़ मिल गई तो वो बहुत ही सस्टेनेबल होगी, ज़िंदगी भर के लिए होगी। तो लाइफ की स्लोनेस से हमें वो नहीं होना है कि ओह टाइम क्यों लग रहा है इतना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है 25 में। तो यस, उसके बाद में है 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। आप बहुत ही स्मार्टली किसी सिचुएशन से निकल रहे हो। ये दोनों कार्ड साथ में आना चाहते हैं और आना चाहते थे, और ये दोनों कार्ड बता रही है कि किसी सिचुएशन से आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली निकल रहे हो। जो सिचुएशन पहले आपको परेशान कर रही थी, जो सिचुएशन पहले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, आप चुपचाप उस सिचुएशन से निकल रहे हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि किसी प्रॉब्लम से आप निकल रहे हो या फिर किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल रहे हो। पहली चीज़ उन लोगों के लिए कि अगर आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो तो आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलोगे। अगर आप 4 लोगों के बीच में हो, जो 4 लोग आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेम्पायर हैं, आपको चीज़ों को लेके ब्लेम करते हैं, वो एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तो आपको चांस मिलेगा उस एनवायरनमेंट से निकलने का। अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है तो आपको चांस मिलेगा फैमिली से दूर रहने का। अगर आपकी कोई जॉब टॉक्सिक है तो आप सक्सेसफुली 25 में उस जॉब से निकलोगे। अगर आप किसी बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, लिटरली आप हरास हो रहे हो, तो आप उस जगह से टैक्टफुली निकलोगे। तो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स मतलब आप किसी झगड़े से, किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, या आपका कोर्ट केस भी हो सकता है। इफ़ यू आर समवन जो कोई लीगल बैटल में है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप बहुत ही स्मार्टली निकल जाओगे। एंड डू रिमेंबर दिस कीवर्ड कि इस सिचुएशन से आप निकल रहे हो और बहुत ही स्मार्टली निकल रहे हो। तो अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो तो आपको स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए कि किस तरीके से आप उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन की स्ट्रैटेजी काम आ रही है, तो स्ट्रैटेजी बनाइए। और ओके, मैं इसका भी आपको एग्जांपल देती हूँ। मुझे नहीं पता ये टॉक्सिक सिचुएशन क्या है, बट आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है अलग अलग फॉर्म्स में, बट हम एक फॉर्म को डिस्कस करते हैं। फॉर से आप किसी ऐसी जॉब में हो, और ये आपकी प्रेडिक्शन नहीं है, बस एग्जाम्पल है, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग आई डोंट नो, आप ध्यान से नहीं देखते हो रीडिंग को कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो अगर फॉर से कि आप किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आपका बॉस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, आपसे ओवर टाइम करवाया जाता है, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, और आप उस जगह से अब निकलना चाहते हो, तो आप उस जगह से स्ट्रैटेजी बना के निकल पाओगे। आप उस जगह से अपने ब्रेन को यूज़ करके, श्रूडनेस को यूज़ करके निकल पाओगे। जैसे मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है और मेरा बॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझसे ओवर टाइम करवाता है, मेरी कोई पर्सनल लाइफ बची नहीं है। और एक दिन मेरा बॉस आता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मुझे सुना के जाता है, तो उस टाइम मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं उसके मुंह पे एकदम पेपर्स मार दूँ कि कल से मैं नहीं आ रही हूँ, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, दिस एंड दैट, एक ये तरीका होता है। और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव तरीका है। बट यहाँ पे आप कैसे निकल रहे हो? 7 ऑफ सॉर्ट्स से निकल रहे हो। मतलब कि अगर मेरे बॉस ने मुझे कुछ ख़राब सुना दिया है तो अब मैं उसको अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट मैं साइड में अपना बैकअप रेडी कर रही हूँ कि ओके यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर रहा, अभी इस इंसान को कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे पहले तो हम बैकअप ढूंढते हैं इस जॉब के लिए। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे अपनी स्मार्टनेस से आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, अगर कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है तो आप अपने ब्रेन को यूज़ करके निकल सकते हो। अपने दिमाग को, अपने इमोशंस से को यूज़ करके नहीं निकलोगे, आप अपने दिमाग को यूज़ करके निकलोगे। और एक ये मेजर चेंज है जो आपकी लाइफ में आएगा कि आप किसी टॉक्सिसिटी से निकल रहे हो एंड यू आर फीलिंग सो गुड अबाउट इट। आपके ऐसा लग रहा है कि आपके एक बोझ आपके मन से निकल गया है कि ये ख़राब सिचुएशन फाइनली मेरी लाइफ में ओवर हुई। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। उसके बाद में हमारे पास में है 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग मल्टीपल चीज़ों में डील करने वाले हैं 25 में। मतलब 25 आपका बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी 25 में। कुछ साल होते हैं ना जहाँ पे कुछ खास नहीं हो
रहा है, और कुछ साल होते हैं जहाँ पे पूरी ज़िंदगी हमारी बदल जाती है। तो आपका 25 उस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, तो समझ में आ रहा है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हो, मल्टीपल जॉब कर रहे हो, आप मल्टीपल काम कर रहे हो, आप मल्टीपल लोगों से डील कर रहे हो, आप मल्टीपल फ्रेंड्स हैं आपके तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा जगल होगा, एनर्जीज बार बार चेंज होंगी, ये भी एक चीज़ है। तो ये एक ऐसा साल भी हो सकता है कि एक ही साल में 2 बार ट्रांसफ़र हो गया, एंड ये बिल्कुल भी आपके लिए ख़राब नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक यूनिवर्स ने सबसे पहले जो हमें 2 कार्ड दिए हैं वो इसीलिए दिए हैं कि डोंट वरी, लाइफ वर्कआउट करने वाली है आपके लिए 25 में। बट येस, चीज़ें बहुत बार चेंज फ्लक्चुएट हो सकती हैं चीज़ें, जैसे आपके 2 बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और कभी कुछ हो रहा है लाइफ में, कभी कुछ हो रहा है, तो काफ़ी इवेंटफुल आपका 2025 होने वाला है टॉरस, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब देखते हैं कि 25 और क्या लेके आ रहा है आपके लिए टॉरस। ओके, lifestyle, oh my god, can you imagine this, can you imagine this? I love doing tarot readings, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ जब यूनिवर्स हमें कंफर्मेशन देते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होने वाला है, और आपके लिए वही कार्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफस्टाइल बूस्ट, मतलब आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड होने वाली है, आपका करियर अच्छा जाने वाला है। क्लैरिटी और न्यू मोटिवेशन, ओके, क्लैरिटी और न्यू मोटिवेशन। एक और बहुत ही अच्छी, चलो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रही है, आपका करियर अच्छा जा रहा है। बट एक और चीज़ हो रही है कि अगर आप करियर में अभी कंफ्यूज हैं तो 2025 आपका वो ईयर होगा जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी, और आप एक सिंगल लाइन पकड़ चुके होंगे अपने करियर में, स्पेशली जो लोग अपने करियर में कंफ्यूज हैं। तो इस हिसाब से भी करियर आपका अच्छा दिख रहा है। और एक और चीज़ 2025 में दिख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो अपने करियर के लिए। अगर आपने इस साल बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील किया है अपने करियर के लिए, मन नहीं लग रहा है काम में, तो आपका 2025 करियर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होने वाला है। होम एनवायरनमेंट, ओके, एक और कार्ड है जो कि मूविंग, रेनोवेटिंग, बाइंग हाउस, इम्प्रूविंग लाइफ कंडीशन ये कार्ड अगेन इस कार्ड से बहुत सिमिलर है, तो आई थिंक ये थर्ड कॉन्फर्मेशन है हमारा, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि आप हो सकते हैं अपना घर चेंज करो, घर अपग्रेड करो, घर को रिन्यू करो, या फिर घर खरीदो। और फिर अगेन यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, मतलब एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा तय है कि आपका घर, आपका जो घर है, जो लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी कंफर्टेबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग होने वाला है। उसके बाद में है सर्विस, रोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। ओ माय गॉड, हमें फिर से कंफर्मेशन मिला है, कैन यू इमेजिन दिस टॉरस, सर्विस, रोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स। तो ये कार्ड आपका बता ही रहा था कि आप लोगों के लिए करोगे, कुछ दोगे। आप में से मैंने पहले भी बताया था कि कुछ लोग हैं जो लोग अपने पर्पस में स्टैंड करेंगे, और यहाँ पे लिखा है सर्विस। आप में से बहुत सारे लोग एनिमल्स की हेल्प करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, और यूनिवर्स आपको इतना अबंडेंट करेंगे कि आप लोगों की मदद कर पाएँ। ओके, रोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स, आप बहुत ही बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी का अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, सोसाइटी को सपोर्ट करना, एनिमल्स को सपोर्ट करना, या फिर अपने पर्पस में स्टैंड करने में जा रहा है। फिर से हमें कन्फर्मेशन मिला है। उसके बाद है पब्लिक रेप्यूटेशन, बूस्ट इन सोशल स्टेटस। अगेन आपको सिमिलर नहीं लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये दोनों 10th हाउस हैं, इसीलिए सिमिलर मैसेजेस आए हैं। तो क्योंकि 10th हाउस होता ही इस चीज़ का है जहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक रेप्यूटेशन है, मतलब आप सोसाइटी में आपकी रेप्यूटेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपका सोशल स्टेटस बढ़ने वाला है, आपको रिकग्निशन मिलेगा, चाहे आपके काम की वजह से मिले, जॉब की वजह से मिले, या फिर जो आप पर्पस में आपके स्टैंड कर रहे हो उसकी वजह से मिले। तो अगेन आपका लोगों के बीच में जो रेप्यूटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। उसके बाद में है हेल्थ, नीड टू वर्क ऑन फिजिकल फिटनेस, वर्क ऑन ओवरऑल हेल्थ। तो यहाँ पे
ये फर्स्ट हाउस है, आई थिंक, यस ये फर्स्ट हाउस है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बट एट द सेम टाइम ये कार्ड ये भी हमें बता रहा है कि ये साल आपकी फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन का साल भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे आप में से लोग फिज़िकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जैसे आप क्या फूड कंज्यूम कर रहे हो, आपकी डाइट क्या है, शायद आप वर्कआउट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा अच्छे फिज़िक पे, अच्छी हेल्थ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मन है आपका अच्छा दिखने का, अच्छा अपीयर होने का, तो आप बहुत ज़्यादा फोकस अपने स्किन केयर पे आप क्या फूड कंज्यूम कर रहे हो, आप कैसे अपीयर हो रहे हो, और तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिट हो 2025 में। अगर आप बहुत टाइम से अपने ग्लो अप का वेट कर रहे हो तो आई थिंक 25 आपका ईयर होगा जहाँ पे आपका ग्लो अप होने वाला है। उसके बाद है फ्रेंडशिप, वाओ, अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग, सोल फैमिली, ओ वाओ, ओके। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपकी फ्रेंडशिप्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, या फिर आपका सोशल सर्कल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो थ्राइव करते हैं कि आपका सोशल सर्कल हो, आप थ्राइव करते हो कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, अगर आप थ्राइव करते हो कि आपका सर्कल हो और आप उनके साथ घूमने जाओ, उनके साथ में गेट टुगेदर्स करो, तो ये साल उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग दिख रहा है, जहाँ पे आपके सोशल गैदरिंग्स काफ़ी ज़्यादा होंगी, जैसे रिलेटिव्स के बीच में, शादियों में जाना, आई डोंट नो, या फिर वर्क कलीग्स के साथ में बाहर जाना। तो उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर, कितनी परफेक्ट रीडिंग आ रही है, आई लव दिस। एंड आई थिंक यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ये इस चीज़ का अच्छा, उसके 5 ऑफ सॉर्ड्स एक्सप्लेन करने के पहले, जितने भी लोग ये चीज़ थ्राइव नहीं करते हैं कि मुझे बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए, सोशल सर्कल चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, उनके लिए ये साल होगा अपनी सोल फैमिली से मिलने का। तो इफ़ यू आर समवन जो हमेशा ये सोचता है कि आपके कार्ड्स कितने परफेक्ट आ रहे हैं, मैं बस आपकी एनर्जीज़ को एडमायर करना चाहती हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें परफेक्ट होते हुए दिख रही हैं, बट अगेन इन दोनों कार्ड्स को सामने रखेंगे जब भी कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इफ़ यू आर समवन जिसको लगता है कि मेरे ऐसे लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं मेरी लाइफ में, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे अंडरस्टैंड कर पाए, मुझे डीपर लेवल पे समझ पाए, उस टाइप के लोग मुझे नहीं मिले हैं, तो अगेन इस ईयर में आपको आपकी सोल फैमिली मिल सकती है, जहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप एक्चुअली वाइब करोगे, ऐसी फ्रेंडशिप्स होंगी, ऐसे कनेक्शंस होंगे कि आपको वहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस फील होगा कि मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बिलोंग करती हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि यू आर वेरी आउट देयर, आपके सोशल सर्कल बन रहा है, आप बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, सोल फैमिली से मिल रहे हो, तो जब भी आप बहुत बड़े क्राउड में जाते हो या ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होने लगते हैं तो थोड़ा ड्रामा क्रिएट होता है। अगेन 5 ऑफ सॉर्ट्स वो ड्रामा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है, बट ड्रामा से कैसे निकलना है वो आपको स्मार्टनेस से निकलना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्योस भी क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इनटू योर एनर्जी, जो आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और उसके बाद है कम्युनिकेशन, दिस मे बी अ गुड टाइम टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और वर्क इन राइटिंग, मीडिया और सोशल इंटरैक्शन, आई थिंक मैं ये लिखना चाहती थी। तो कम्युनिकेशन, यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट करें कि अपने कम्युनिकेशन पे आपको काम करना चाहिए, और कम्युनिकेशन नॉट जस्ट इन योर पर्सनल लाइफ बट मोस्टली इन योर प्रोफेशनल लाइफ। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या फिर लोगों को लीड कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ ऑल्सो अ चांस कि आपको शायद से इंटरव्यूज़ देने हों इस साल, या फिर ऐसा कुछ हो, इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा बेटर करने के लिए सजेशन है यहाँ पे आपके लिए कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है ये सीखें, लोगों से बात कैसे करनी है ये सीखें, कैसे मैग्नेटिकली कम्युनिकेट करना है ये सीखें। तो अगर एक चीज़ आप सुधारना चाहते हो अपनी फिज़िकल हेल्थ के अलावा 25 में, तो वो होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, द वे यू कम्युनिकेट, बिकॉज आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है 2025 में। आई डोंट नो कैसे काम आएगा, बट काम आएगा, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो सोशली ऑकवर्ड है थोड़ा सा, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगी। ऑल्सो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो अपना करियर बनाएंगे राइटिंग में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे। तो यस, ये एक और चीज़ यहाँ पे हमें मिली है।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है? हेल्थ, फोकस्ड ऑन फिटनेस एंड हेल्थ। ये भी चीज़ रिपीट हुई है कि आप हेल्थ पे फोकस कर रहे हो और फिटनेस पे फोकस कर रहे हो। आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ के, फिर से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। एक चैलेंज तो मैंने देख लिया, वो भी चैलेंज नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली सॉल्यूशन है। मुझे अभी तक कुछ भी चैलेंज नहीं दिखा है, तो लेट्स मेक दिस सेगमेंट एज योर चैलेंज। ओके, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो इस सेगमेंट को हम चैलेंज की तरह देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, बिकॉज टचवुड हमें बस अच्छी एनर्जीज दिखी हैं यहाँ पे 99%। चैलेंज है द एम्प्रेस। एम्प्रेस कैसे चैलेंज हो सकता है? ओके, एम्प्रेस चैलेंज ये हो सकता है कि आपके लिए किसी चीज़ को स्टार्ट करना मुश्किल हो, और एक बार अगर आपने वो चीज़ स्टार्ट कर ली तो बाकी की जर्नी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है, बिकॉज द एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट गिविंग बर्थ टू समथिंग न्यू। तो यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपको कुछ शुरू करना है, बट वो बस एक आपको पुश चाहिए, एक अपने आप को अगर आपने पुश कर लिया और वो चीज़ शुरू कर लिया आपने, तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा और आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगोगे उस चीज़ में। फॉर से कि आप फॉर से कि आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील हो रहा है, बट जब आप जिम जाना शुरू करोगे और 10-15 दिन जिम कर लोगे तो यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद गोइंग टू द जिम। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ था। अब फॉर से कि मुझे अपना टैरो रीडिंग चैनल शुरू करना है और मैं बहुत ही सालों से सोच रही हूँ कि यार मुझे कर लेना चाहिए शुरू, पर वो पुश जो स्टार्टिंग का होता है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। बिकॉज आई रिमेंबर जब मुझे ये चैनल शुरू करना था तो 2 साल तक तो बस मैं सोच रही थी कि कर लेना चाहिए, करूँ कि नहीं करूँ, मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है। तो वो मुझे लगता है मैंने 2 साल अपने जबरन में वेस्ट किए थे। आई विश मैं पहले शुरू कर लेती, बट तो ये एक चैलेंज है जो आप फेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई चीज़ शुरू करने में एक पुश की ज़रूरत हो। तो ये चीज़ 2025 में चैलेंजिंग और टाइम वेस्टिंग हो सकती है। टाइम वेस्टिंग क्या होता है? टाइम, ये चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर सकती है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज़ शुरू करने में स्टार्टिंग में आपको थोड़े पुश की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने वाला है, बट एक बार वो चीज़ स्टार्ट हो गई तो बहुत ही स्मूथली जाएगी और आप बहुत ही अच्छा ग्रो करोगे। ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पुश करना है, एफर्ट लगाना है। दूसरी चीज़ आपके लिए जो चैलेंजिंग हो सकती है एम्प्रेस से, बिकॉज एम्प्रेस बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी होती है और फेमिनिन एनर्जी हमें एक्सप्रेस करना और मैनिफेस्ट करना बताती है। फेमिनिन एनर्जी इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली। तो यहाँ पे एक और चीज़ चैलेंजिंग हो सकती है कि जहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा हो। अब मैनिफेस्ट करना आपको क्यों चैलेंजिंग लग रहा है? बिकॉज यू आर नॉट, मतलब एक ट्रस्ट की कमी हो सकती है कि मुझसे कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। मतलब दिस इज़ चैलेंज एज इन कि मैनिफेस्टेशन आपका सुपर पावर है, बट वो सुपर पावर आप यूज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको अपने सुपर पावर पे ट्रस्ट नहीं है। तो अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी पे ट्रस्ट ना करना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी पे ट्रस्ट ना करना आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। दूसरी चीज़, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आपको इशू हो सकता है। तो मे बी आप नए लोगों से मिलो और रिलेशनशिप्स में जाओ, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस, ओ माई गॉड, क्या एपिफनी वाला मोमेंट आया। अब बताओ ये कार्ड किस कार्ड से कनेक्ट कर रहा है? कमेंट में बताओ। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ कि ये जो मैंने बताया था कि आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी, वो किस कार्ड से कनेक्ट कर रहा है? आपकी कम्युनिकेशन के कार्ड से। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे थे कि यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। और उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप सोशली ऑकवर्ड हो तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लोगों से बात करने की। तो यहाँ पे एम्प्रेस, बिकॉज एम्प्रेस एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में मे बी टाइम लगे, मे बी आप किसी रिलेशनशिप में जाएं और स्टार्टिंग में आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने में टाइम लगे, फ्रेंडशिप्स में इमोशंस एक्सप्रेस करने में टाइम लगे, आपको लोगों पे ट्रस्ट करने में टाइम लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंज बन सकती हैं। उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपको अपने इमोशंस, अगेन ये दोनों कार्ड बहुत ही टिपिकल फेमिनिन एनर्जी हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आपके लिए चैलेंज हो सकता है या तो कोई पर्सन जो कैंसर, स्पाइसिस या स्कॉर्पियो हो, जो लिटरली आपकी लाइफ में चैलेंजेस ला सकता है। कर्क राशि, मीन राशि और वृषभ राशि, या तो अगेन
इमोशनल होने में दिक्कत होना, वनरेबल होने में दिक्कत होना। और मुझे ये चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग इसीलिए भी लग रही है क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर पेंटिकल है और सॉर्ट्स हैं। यहाँ पे मुझे कोई वाटर साइन नहीं दिखा, यहाँ पे मुझे कोई बहुत ही टिपिकल फेमिनिन एनर्जी नहीं दिखी है। तो देर इज़ अ चांस कि आपको लाइफ ने इतना टफ टाइम दिया हो कि आप बहुत ज़्यादा रफ बन गए हो। ये देखिए कौन सा चैलेंज किसके लिए वो भी डिपेंड करता है, बट ध्यान से सुनिए और लिखिए कहीं पे इन चीज़ों को, जिससे कि आप इन चीज़ों पे काम कर सके अगर आप वो इंसान हैं तो। मुझे नहीं पता कि ये इमोशन वाली चीज़ कितने लोगों से रिलेट करेगी, बट सुनिए इसे अच्छे से। तो हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया हो। और आपने हमेशा ये नोटिस किया हो कि जब जब मैं खुद को एक्सप्रेस करती हूँ या एक्सप्रेस करता हूँ तो लोग मुझे हर्ट करते हैं, तो वनरेबल, हाँ, वनरेबिलिटी, यहाँ पे अगर इंग्लिश में प्रॉपरली एक वर्ड दे के आपकी एनर्जी को समझा पाऊँ कि आपके लिए वनरेबल होना चैलेंजिंग होगा, मतलब किसी पे ट्रस्ट करना, किसी को अपने इमोशंस दिखाना चैलेंजिंग होगा, या फिर खुद अपने इमोशंस को फील करना चैलेंजिंग होगा। यहाँ पे एक एटीट्यूड है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, कोई अपने इमोशंस को नहीं समझता है और ऐसा होता है वैसा होता है। ये आपके लिए चैलेंज इसीलिए है बिकॉज यूनिवर्स आपकी लाइफ में फॉर श्योर बहुत ही अच्छे लोग लेके आ रहे हैं। तो ये चैलेंज होगा उन लोगों के सामने अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना और अपने ट्रस्ट को वापस से बिल्ड करना। तो इस चीज़ पे ज़रूर आपको काम करने की ज़रूरत है। डू रिमेंबर, हर एक इंसान ऐसा नहीं होता। जस्ट बिकॉज पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस ख़राब है डजेंट मीन कि अब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकता या फिर आप अच्छे रिलेशन में नहीं आ सकते हो। हर कोई इंसान बुरा होता है। इस नैरेटिव से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है, ओके, और अपनी फेमिनिन एनर्जी में स्टैंड करना है। और यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अगेन ये मैसेजेस थोड़े से यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। एस इज़ न्यू बिगनिंग होती है और न्यू बिगनिंग आपके चैलेंज में आया, मतलब वही है जो इनिशियल पुश है अपने पैशन में स्टैंड करने का पुश। कि अपने पैशन में स्टैंड करना कुछ भी हो सकता है। कि मुझे कुकिंग करना पसंद है तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं नई नई रेसिपीज़ ट्राई करूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं अपने करियर के लिए कर रही हूँ, बट कर भी सकती हूँ। या फिर मेरा पैशन है कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है पर मेरे को वो इनिशियल जो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है मुझसे। अगेन ये स्टार्टिंग आपकी प्रॉब्लम है। और देखिए, डू रिमेंबर, यहाँ पे मैं 2 सजेशंस आपको देना चाहूँगी अगर ये आपका चैलेंज है तो। राइट टाइम कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नो थिंग लाइक राइट टाइम कि वो सही समय आएगा फिर करेंगे। राइट टाइम कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी वो परफेक्शन लेवल नहीं आएगा कि अब लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, अब ये चीज़ शुरू करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। जहाँ पे आप जैसे हैं वहीं से शुरू करना होता है। और जब आप उस चीज़ को करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनते जाते हो। अगेन, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो अभी उठा के देखोगे ना तो मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, प्लीज़ मत देखना। बट जो फर्स्ट वीडियो मैंने चैनल पे डाला I was so nervous and I was not at all ready. पर जैसे जैसे मैं बात करती गई आप लोगों से वैसे वैसे मुझे कंफर्टेबल फील हुआ और मुझे लगा मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। मैंने कनेक्टेड फील किया। तो डे 1 से आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं रहोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी राइट टाइम नहीं आएगा। राइट टाइम, राइट गैजेट्स, ये सब एक मिथ है, ओके। तो अपने आप को पुश करके शुरू करना कुछ आपके लिए चैलेंजिंग दिख रहा है। और उसके बाद में 3 ऑफ सॉर्ट्स है। मूव ऑन करना आपके लिए चैलेंजिंग दिख रहा है बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया है। आप शायद अभी भी वो ग्रजेस को होल्ड करते हो कहीं ना कहीं आपको, या फिर अभी भी पेन होता है। तो यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अब ये हीलिंग आपके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है कि ओके, मैं मिस कर रही हूँ इस पर्सन को, या फिर मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे पास में जॉब में ऐसा हुआ था, मेरे रिलेटिव ने मुझे ऐसा बोला, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब कोई पेन है जो आप कैरी करके चल रहे हो। अब ये भी बहुत, हम में से हर एक इंसान कोई ना कोई दुख कैरी करके चलता ही है। ये बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात तब हो जाती है जब हम उसे हील नहीं करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं। उस पेन पे जब हमारा फोकस इतना ज़्यादा होता है कि हम ज़िंदगी को जीना भूल जाते हैं। और अगेन, ये चीज़ किस चीज़ से रिलेट कर रही है? आपकी उसी चीज़ से कि आप इमोशनल वनरेबल नहीं हो पा रहे हो। आई थिंक ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, सेम वाइब दे रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा हर्ट में हो, पेन में हो। डीप डाउन आप सब कॉन्शियस में शायद वो पेन है, कहीं ना कहीं वो दिल में छुपा हुआ है कहीं पे, जो शायद आपको लगता हो नहीं, मैं इस इंसान के बारे में नहीं सोचती, इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचती, इस फेलियर के बारे में नहीं सोचती, बट देन वो चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली। तो इसीलिए शायद हमें बार बार आ रहा था कि आप इमोशनल
इमोशंस अपने नहीं शो कर पा रहे हो, आप रियल नहीं रह पा रहे हो लोगों के साथ में, क्योंकि ये पेन आप कैरी कर रहे हो एंड ये आपके लिए आपकी लाइफ में आपको रोक रहा है या स्टक करवा रहा है या आपको ज़िंदगी खुल के जीने नहीं दे रहा है, लाइफ को पूरे तरीके से इंजॉय नहीं करने दे रहा है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपकी कुछ नरेटिव्स बन गए कि लोग ऐसे ही होते हैं या फिर उस इंसान ने ऐसा किया या सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब इस दर्द से, और ये दर्द बहुत जेन्युइन भी हो सकता है आपने किसी को खो दिया हो सकता है सम ऑफ योर लव्ड वंस आर नॉट हियर एनी मोर, ये कोई भी पेन हो सकता है, कोई भी ग्रीफ हो सकता है, और ये आपके चैलेंज की तरह दिख रहा है, तो इसको रूट से, जड़ से ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है। इसके लिए आप होनोपोनोपोनो मेडिटेशन, जिसके बारे में बहुत बार बात कर चुकी हूँ, मैजिकल, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि होनोपोनोपोनो के बारे में इतने अलग अलग टाइप के लोग बात करें, जैसे कोई साइंटिस्ट रैंडमली होनोपोनोपोनो की वो बता रहे, बहुत फ़नी साउंड करता है मुझे जब भी होनोपोनोपोनो बोलती हूँ, बट इट्स वेरी मैजिकल। तो मैं कोई ना कोई लिंक दे दूँगी कमेंट सेक्शन में। वो ऐसी चीज़ है, आप कान में लगा के, कई सारे ऐसे मेडिटेशन हैं कि आप कान में लगा के 15 मिनट सुनो और अपने काम करते रहो, ड्राइव करते रहो, बस आपको सुनना है, और वो आपको सबकॉन्शियसली हील करता है और आपको उस दर्द से निकालता है जहाँ पे किसी टाइप का पेन है जो शायद आप पास्ट लाइफ से हम कैरी कर रहे हैं, चाइल्डहुड से कैरी कर रहे हैं, रिलेशनशिप से कैरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग है। ओके, और उसके बाद में है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, गुस्से पे कंट्रोल करना है और इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। ये चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है कि गुस्से में आके एकदम से रिएक्ट कर देना, गलत जगह पे गलत बातें बोल देना, किसी को गुस्से में कुछ बोल देना, और इम्पल्सिव डिसीज़न लेना, इन दोनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था जब मैं आपसे वो डिस्कस कर रही थी कि स्ट्रैटेजिकली कैसे किसी सिचुएशन से निकलना है अपने ब्रेन को यूज़ करके। तो अगेन नाइट ऑफ सॉर्ट्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, और वैसे गुस्से में आगे कोई डिसीज़न मत लीजिए और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए। और आप किस तरीके से लोगों पे से बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक ऐसा कार्ड है जो कई बार बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाता है, बहुत ही हार्शली लोगों से बात करने लगता है। मन तो अच्छा होता है पर ज़बान ख़राब होती है, और ये चीज़ इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लेके आती है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं टोटली भूल गई थी कि मुझे इस डेक को यूज़ करना है, और मुझे याद आ गया, ये आपकी अगेन प्रिडिक्शन की डेक है। ये मत सोचिएगा कि मैम फ्लो, मतलब अपना खुद का फ्लो भूल रही है, बिकॉज मैं बहुत दिनों बाद रीडिंग कर रही हूँ, प्रोबेबली आपका ऐसा साइन है जिसकी मैं सबसे फर्स्ट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो यस, ये कार्ड्स भी पूरे यूनिवर्स की गाइडेंस में मैंने आपके बनाए थे, जहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद मैंने ये सारे लेटर्स लिखे थे, बिकॉज मैं यूनिवर्स से बोल रही थी मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिस चीज़ से ना बहुत ही परफेक्ट प्रिडिक्शंस हो सके। तो ये वाले कार्ड्स बनाए थे और ये बनाए थे। तो देखते हैं पहला कि मून, आपके लिए मून कार्ड आया है। मून बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। तो यहाँ आप एक बहुत ही अलग टाइप का फैसिनेशन मून से फील करेंगे 2025 में, शायद आप अभी भी करते होंगे बट यहाँ पे मून बेसिकली ये बता रहे कि 2025 में मून साइकिल्स के थ्रू मैनिफेस्टेशन करना आपके लिए बहुत ही कमाल का रहेगा। मून की एनर्जीज़ के साथ में वर्क करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि न्यू मून होता है, फुल मून होता है, मून के फेजेस होते हैं, उनमें मैनिफेस्टेशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, आप इंटेंशन सेट करते हो। तो इंटरनेट पे रिसर्च करिए इस बारे में। बट एट द सेम टाइम मून थोड़ा सा वो भी बताता है कि बिना बात के नेगेटिव फील करना और डिप्रेसिंग फील करना या फिर ओवर थिंक करना, तो इस एनर्जी से आपको बच के रहना है। आपको अपने दिमाग के पैटर्न्स देखने के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गेटिंग मी, तो ओवर थिंकिंग से बचिए। बट यहाँ पे एक्चुअली जब मैं ये कार्ड को लिख रही थी तो मेरे दिमाग में जो विजन था, जो मुझे यूनिवर्स ने दिया था, वो टोटली डिफरेंट था। मून यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, लविंग
कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकता है, या फिर दूसरा विजन था जैसे एक मदर और डॉटर के बीच में होता है, एक फादर और सन के बीच में होता है। तो एक बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, लाइक बहुत ज़्यादा वीनस एनर्जी, मुझे वीनस एनर्जी क्यों दिमाग में आ रही है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ बहुत ही सॉफ्ट लव आपको मिलने वाला है इस साल, चाहे वो फ्रेंडशिप से मिले, बच्चों से मिले, या फिर रोमांटिक पार्टनर से मिले। बहुत ही एक सॉफ्ट लव, जो कि रोमांटिक भी हो सकता है बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पे वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी जहाँ पे कोई इंसान हो सकता है आपकी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करे, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखे और आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो टॉरस। ओके, ये गिफ्ट है। और उसके बाद है बटरफ्लाई। ओके ओके, यू गाइज आर फॉलोइंग इन लव। आप में से कुछ लोगों के लिए ये साल होगा रोमांटिक कनेक्शन का, अगेन बिकॉज कन्फर्मेशन है। आप बहुत ही ज़्यादा बटरफ्लाई दो चीज़ें बता रहा है। एक तो अगेन आपका रोमांटिक कनेक्शन किसी पर्सन से, फॉलिंग इन लव बता रहा है, बट दूसरी चीज़ जो बटरफ्लाई बता रहा है वो बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना बता रहा है। और ये जब कार्ड को मैं लिख रही थी तो यूनिवर्स ने मुझे ऐसा ऐसी इमेज दी थी, वो इमेज ही थी, मुझे याद नहीं आ रही क्या थी, बट वो इमेज ऐसी थी कि आप अपनी लाइफ को पूरे तरीके से रीबिल्ड कर रहे हो, जिसमें आपकी पर्सनालिटी है, जिसमें आपका घर है, जिसमें आपका करियर है, जिसमें आपके रिलेशनशिप है। बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही मेजर सब कुछ स्विच हो जाना, सब कुछ स्विच हो जाना। तो आप देखो कि आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, घर चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। तो बटरफ्लाई वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद एक कीज़ मिलना, मतलब कि किसी कहीं दरवाज़ा खुल रहा है या फिर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। ये एक टोटली नया रास्ता हो सकता है आपके लिए जो आपको मिले, या फिर टोटली एक नया दरवाज़ा हो सकता है जिसको आप खोलें। तो यहाँ पे या फिर ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पे कार। तो आप में से कुछ लोग कार खरीद रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस। मनी तो पैसा तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपकी रीडिंग में। बुक, यहाँ पे बुक है तो यहाँ पे पढ़ाई, आप में से कुछ लोग हो सकता है हायर एजुकेशन लें, आप में से कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ें, बुक क्लब्स ज्वाइन करें। तो किताबें आपकी लाइफ का एक बड़ा वो दिख रही हैं, माउंटेन। ओके, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें आप क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे स्टार है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग बता रहा है आपकी लाइफ के लिए। वाओ। सो अब कुछ और ब्लेसिंग्स देखते हैं कि यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं आपको। क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे टॉरस की लाइफ में, लेट्स सी। मैं अपने चैलेंजेस को भी ध्यान रखिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स को भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप अपने चैलेंजेस को, बिकॉज चैलेंजेस क्या है, आपके लेसन्स हैं जो आपको लर्न करें। जैसे यहाँ पे वनरेबल होना आपको सीखना है, आपको हील करना है, यहाँ पे कुछ हार्श लोगों को नहीं बोलना है। अगर आप इन चैलेंजेस को ध्यान में रखोगे ना, आपका साल और भी ज़्यादा बेटर जाएगा। लक, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। ओ माई गॉड, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप में से जितने भी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं ना अपने 2025 के बारे में या फ्यूचर के बारे में, और अगर आपको ये रीडिंग देख के पॉजिटिविटी आ रही है या फील हो रही है, यहाँ पे लक, आप लकी रहने वाले हो, तो यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं, आप सही हो ये सोचने में कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। मतलब कि अगर इस मूवमेंट पे आप पॉजिटिव फील कर रहे थे तो यूनिवर्स आपको कंफर्म करेगी, यस आप राइट हो, यस। उसके बाद में है बर्थ। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। बर्थ मतलब आप नई चीज़ों को बर्थ दे रहे हो। यहाँ पे उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम भी आ रही थी, बट आप बर्थ भी दे रहे हो। आप में से कुछ लोग पेरेंट्स भी बन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। इवन दो स्टार्टिंग में हो सकता है आप कुछ इश्यूज़ देखो कि टाइम लग रहा है, जो भी होता है मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हो जो नई अपॉर्चुनिटीज़ को बर्थ दे रहे हो, जॉब को बर्थ दे रहे हो और नए रिलेशनशिप्स को बर्थ दे रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। दो चीज़ें ये कार्ड आपको बताता है। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। दूसरी चीज़ अपने दिमाग में रखो
पेशेंस रखो। दूसरी चीज़ जो रखना है वो पेशेंस रखना है। तो पहला एटीट्यूड रखना है कि चीज़ें मेरे लिए अच्छी हो रही है, दूसरी चीज़ पेशेंस रखना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ जो पहले मैंने देखी थी यहाँ पे, जो नाइट ऑफ पेंटिकल से भी देखी थी, वो चीज़ ये थी कि मैंने आपको बताया भी था ना, राइट, कि चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं बट इट्स ओके। तो यहाँ पे आपका 2025 में चीज़ें मिलेंगी बट वो स्लो हो सकता है, ओवरनाइट नहीं कि मुझे आज ये चीज़ चाहिए, भगवान यूनिवर्स ये अभी होना चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा है। नो, पहले तो स्लो डाउन करो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो। ये रश करने का जो एटीट्यूड है, अभी चाहिए, मिल क्यों नहीं रहा है, इसको मिल गया, उसको मिल गया, और कितने साल वेट करना पड़ेगा, इस एटीट्यूड को चेंज करो। जस्ट कीप दैट इन माइंड कि वो चीज़ तो मुझे मिल ही रही है ना। इमेजिन अगर अगर मेरा फेवरेट एग्जाम्पल इस चीज़ का ये है कि अगर आपने मैगी बनाने के लिए रखी है तो मैगी तो बनेगी ना। आपके हर सेकंड मैगी को बोलेगी यार बनेगी कि नहीं बनेगी, मैगी खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी। अरे वो रखी हुई है मैगी तो ऑब्वियसली बनेगी, हो सकता है 2-3 मिनट ज़्यादा लग जाए। ये एक मेटाफोर था, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यूनिवर्स इज सेइंग अरे मिलेगा ना यार, बट पेशेंस रखो थोड़ा सा कि किस तरीके से मिलेगा, किस पर्सन से मिलेगा। अब इट्स लाइक कि आपको चाहिए कि पैसा मिले बट आप शर्त नहीं रख सकते अभी चाहिए, इसी जॉब से चाहिए, इसी इंसान से पैसे चाहिए और किसी से। अब अबंडेंस कहीं और से मिल रही है तो मैं नहीं लूँगी, मुझे इसी से अबंडेंस चाहिए। ये सब नहीं करना है आपको। अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करो और इस चीज़ का यकीन रखो अपने अंदर कि मैं जैसे चाह रही हूँ वैसी लाइफ मेरी टर्न आउट होगी। और एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखो, ओके। और उसके बाद है बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। ये कार्ड आया है तो अब मैं इस चीज़ को कंफर्म करके आपसे इस बारे में बात कर सकती हूँ। जो मुझे डाउट था बट मैं श्योर नहीं थी, और जब तक मैं श्योर नहीं होती हूँ तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है वो बोलना प्रेफर नहीं करती हूँ। बिकॉज आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी फियर बेस्ड एनर्जी में है वो अचानक से घबरा जाते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड, कई बार हम फियर बेस्ड एनर्जी में होते हैं, हम घबरा जाते हैं। बट यहाँ पे कार्ड आया है जो पहले मुझे थोड़ा 7 ऑफ सॉर्ट्स से भी दिख रहा था कि बहुत ही लोगों पे ट्रस्ट करिए बट एट द सेम टाइम अपने दिमाग का भी यूज़ करिए। एज सिंपल एज दैट। आपकी गट फीलिंग आपको क्लियरली बताएगी कि कौन पर्सन आपके लिए है, कौन पर्सन नहीं है, कौन पर्सन आपके लिए अच्छे इंटेंशन रखता है, कौन पर्सन अच्छे इंटेंशन नहीं रखता है। हर किसी को एक ही बास्केट में मत रखो। या तो ट्रस्ट करेंगे तो सब पे करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी पे भी नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट हाउ वर्ल्ड वर्क्स। यहाँ पे कोई श्रूड लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। या फिर रिलेटिव्स में कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छे इंटेंशन नहीं रखते हैं। बट इट डजेंट मीन कि आप बाकी लोगों पर ट्रस्ट ना करो। अब यहाँ पे आपका दिमाग आपको बताएगा कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, और आपकी गट फीलिंग बताएगी। फायर लेट गो ऑफ इमोशनल अपहीवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ प्रेजेंट। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि हमारे प्यारे टॉरस, जो अपहीवल इमोशंस का चल रहा है अंदर, इमोशंस का अपहीवल क्या होता है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, फ्यूचर क्या होगा, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योस हो रहा है, जॉब का क्या होगा। इसको बोलते हैं इमोशनल अपहीवल होना। अब यहाँ पे यूनिवर्स फॉर सम रीज़न आपको बताना चाहते हैं कि जो इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं ना एकदम कि क्या हुआ, रेस्टलेसनेस जो हो रही है ना, उसको काम करिए। और जो रिन्यूअल हो रही है लाइफ में उसको एम्ब्रेस करिए। मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, उन पे फोकस करिए, दिमाग में खिचड़ी मत बनाइए। तो आई थिंक यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक ऐसा एनर्जेटिक इन्वायरमेंट बनाइए अपने मन के अंदर जहाँ पे आप रिन्यूअल का, आपकी लाइफ रिन्यू हो रही है, उसको आप एक्सेप्ट करें अच्छे मन से, पॉजिटिव मन से, ना कि अपहीवल रखें। अब अपहीवल जो होता है उसके लिए, अब ऐसा होता है कई बार किसी ने कुछ कर दिया, कहीं से कुछ हो गया, 2024 में इतनी प्रॉब्लम्स आई, उतनी प्रॉब्लम्स आई, तो जर्नलिंग करें, अपना फ्रस्ट्रेशन जर्नलिंग पे निकालें, मेडिटेशन करें। तो ये सारी चीज़ें ना, आपका जो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा उसके बाद ये आपको रेडी करेंगी कि आप नई एनर्जीज़ को वेलकम कर सकें, ना कि अपनी दिमाग में पूरे टाइम खिचड़ी पकाएं। और उसके बाद है आउल, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। बट यूनिवर्स का मैसेज ये है कि यूनिवर्स हर टाइम आपको अलग अलग वीडियोस के थ्रू, कोटेशंस के थ्रू,
एंजल नंबर्स के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं और आपको अश्योर करा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। तो आपको अगर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या फिर कोई ऐसा वीडियो आपको दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाने लगता है, कि ओ ये मैसेज मेरे लिए है, तो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये शायद आपकी गाइडेंस ब्लेसिंग का सबसे बड़ा पार्ट है, जहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि टॉरस, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, मतलब जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, रिलीजन के हैं, आपके एंसेस्टर, आपके पास्ड ऑन लव्ड वन, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके डेटीज़, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो सारी आपको पूरे टाइम सराउंड करके रखती है। एक बार मेरे मेंटोर ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि इतने फ्रेंड्स आपके फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं जितने आपके स्पिरिचुअल फॉर्म में हैं। मतलब इतनी सारी एनर्जीज आपको लुक आफ्टर करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आपको ऐसा लग सकता है अर्थ पे मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, बट देन अगर आप देखोगे तो आपके पास्ड ऑन लव्ड वन, मे बी आपके मदर या फादर नहीं है, वो शायद हेवन में हैं अभी, बट वो आपको अभी भी गाइड करते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करते हैं, आपकी गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और भी एंजल्स हैं, आपके डेटीज़ हैं। आप अगर किसी भगवान में बिलीव करते हैं, वो आपके इतनी गाइडेंस है ना आपके पास में, बस वो फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस रीडिंग को एंड करने से पहले कुछ और कार्ड्स लेंगे। सो वी हैव फोकस ऑन द पॉजिटिव। तो आपके लिए फिर से मैसेज आया है कि पॉजिटिव पे फोकस करिए टॉरस। उसके बाद बिलीव इन योर गुड लक, अपने गुड लक पे बिलीव करिए। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया था लक का, ओके तो फिर से यहाँ पे आया अपने गुड लक पे बिलीव करिए। उसके बाद में मैसेज है फॉरगिव मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपके ब्लॉकेजेस में 3 ऑफ सॉर्ट्स देखा था, राइट। तो यहाँ पे फॉरगिव मतलब लोगों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। देखो लोगों को माफ़ हम क्यों करते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी से निकल पाएँ, उस टॉक्सिक, बुरी, नेगेटिव, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से निकल पाएँ। और अगर आपको किसी को माफ़ करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ये सोचा करो कि हम हर एक इंसान ह्यूमन फॉर्म में आके हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, बट सोल फॉर्म में हर एक एनर्जी एक डिवाइन एनर्जी होती है, लव एंड लाइट होती है। तो उस इंसान की सोल को इमेजिन करिएगा और उसे माफ़ करिए। तो यहाँ पे ये फॉरगिवनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन अप टू चेंज, बदलाव के लिए तैयार रहें। आपकी लाइफ रिन्यू हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं, उसके लिए ओपन रहिए। ओके उसके लिए ओपन रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेक अ रियलिटी चेक, रियलिटी में स्टैंड करें। यहाँ पे एक और यूनिवर्स बार बार आपको जो चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि जो चीज़ क्या सच है क्या झूठ है हमेशा आपकी आंखों के सामने ही रहेगा, और जो चीज़ आंखों के सामने है उसमें यकीन करिए। ओके सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग टॉरस। अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।